हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईजे टीचिंग। दिस इज़ इस्मत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसी इकोनॉमिक्स टर्म्स जिनको आप अगर इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत बार सुनेंगे और कहीं ना कहीं जाकर ये टर्म्स आपको थोड़ी सी कंफ्यूज ज़रूर करने वाली हैं। तो आइए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ इस कंफ्यूजन को दूर करने में और समझते हैं इसके मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास सेटरिस पैरिबस। ये एक लैटिन वर्ड है। इस वर्ड का मीनिंग होता है अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। ये वर्ड यूज होता है, हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, लॉ ऑफ डिमांड में। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड में जब हम प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में चेंजेस देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड में अदर फैक्टर को कांस्टेंट रखकर, तो वहाँ पे ये टर्म यूज होती है सेटरिस पैरिबस। हम अदर फैक्टर्स जो अदर फैक्टर हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम उनको जब कांस्टेंट रखते हैं तो ये वर्ड यूज होता है सेटरिस पैरिबस। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बार्टर। ये एक ऐसा वर्ड है, इसको आप 9th 10th में उससे पहले से भी जानते आए होंगे, बट कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो मैंने सोचा मैं इसको भी रख लूँ और ये आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर कर दूँ। बार्टर सिस्टम क्या होता है? यहाँ पर हम एक गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज से एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं होता, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होती, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक वीट की प्रोड्यूसर हूँ, मैं वीट प्रोड्यूस करती हूँ, बट मेरे पास उस वीट को मार्केट तक ले जाने के लिए कन्वेंस नहीं है और मनी का यूज़ मुझे नहीं करना है, मैं मनी को यूज़ करके कन्वेंस नहीं यूज़ कर सकती। तो फिर मैं एक ऐसा इंसान ढूंढूंगी जिसको वीट की ज़रूरत हो और जिसके पास कन्वेंस अवेलेबल हो। तो फिर मैं उसके पास जाऊंगी और उसको कहूंगी आप मेरा जो ये वीट है इसको आप मार्केट तक पहुंचा दें फार्म से, तो मैं आपको इतना वीट दूंगी इस सर्विस के बदले में। तो यहाँ पर क्या हुआ? मैंने उससे सर्विस ली और उसको एक्सचेंज में क्या दिया? गुड्स। तो ये एक्सचेंज में कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपकी दोनों पार्टी जो है वो एग्री होनी चाहिए, दोनों का बेनिफिट होना चाहिए, तभी एग्री होगी। सिंपल। कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कन्वेंस तो है बट उसे वीट नहीं चाहिए, तो वो रेडी नहीं होगा मेरे साथ ये डील करने में कि वो मेरे वीट को मार्केट तक पहुंचाए। तो यहाँ पे दोनों पार्टीज जो हैं वो अपना इंटरेस्ट देखते हुए एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज करती हैं इंस्टीड ऑफ मनी। तो ये कहलाता है बार्टर सिस्टम। ये तब यूज होता था जब करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, जब मार्केट में मनी सप्लाई नहीं था। ओके फिर हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, इवन डेली लाइफ में भी बहुत सुनते हैं, फाइनेंस। फाइनेंस क्या है? व्हाट इज दिस? फाइनेंस है इन द वे विच मनी इज यूज्ड एंड हैंडल। हम ग्रेजुएशन लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे पढ़ते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट। भाई फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है? एक कंपनी का फाइनेंस, एक कंपनी के पास जो पैसा है उसको कैसे यूज़ करना है, उसका कितना % इन्वेस्ट करना है, कितना % सेविंग करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सारा मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं फाइनेंस मैनेजमेंट में। तो फाइनेंस क्या है? आपके पास मनी है। अब इसको एक छोटे लेवल पे भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज़ है, तो वो 100 रुपीज़ आपका फाइनेंस है। अब आपको उस 100 रुपीज़ को कहाँ कैसे यूज़ करना है, ये कहलाता है कि हम मनी को कैसे हैंडल करेंगे। अब हम 100 रुपीज़ से 20 रुपीज़ हम सेविंग में रख सकते हैं, हम उससे 20 रुपीज़ की चॉकलेट ले सकते हैं, 20 रुपीज़ के कोई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो हम कुछ भी कैसे भी कैसे उस मनी को हैंडल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंस। जो भी मनी है हमारे पास, हमने ये छोटे लेवल पे समझा, ये हम इकोनॉमिक्स में एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, कॉमर्स में एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं। तो फाइनेंस एक बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है और जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बहुत सारी चीज़ों का मैनेजमेंट इंक्लूड होता है, वो होता है फाइनेंस। एक इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमी के फाइनेंस को कैसे गवर्नमेंट मैनेज करती है, ये सारी चीज़ें फाइनेंस में इंक्लूड होती है। ये बहुत ब्रॉडर है, इसको हम बहुत डीप में इसका डिस्कशन कर सकते हैं,
बट आपको एक टर्म समझनी है, तो आई होप इनफ टू नो दिस। फिर हम देखते हैं एक ऐसी टर्म जिसको अगर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये टर्म तो आनी ही आनी है, ट्रेड। बट बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ट्रेड। तो हम समझ लेते हैं बहुत ही ईजी और सिंपल वे में। एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर बाइंग एंड सेलिंग और एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व है, वो ट्रेड कहलाता है। जो ट्रेड हमने बार्टर में समझा, वो बार्टर भी एक ट्रेड थी, बट वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं था। यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मनी भी होगा, कोई भी चीज़ होगी जहाँ पर आप एक्टिविटी, एक ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा बाइंग और सेलिंग का, लाइक मार्केट है और आपकी फैक्ट्री है, और एक ऐसा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा बाइंग और सेलिंग का, वो ट्रेड कहलाता है। ये ट्रेड विद इन द कंट्री भी होती है। ये ट्रेड जब आउटसाइड द कंट्री होती है तो इसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नाम दे दिया जाता है, जो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रेड, इसको समझना। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक वर्ड, अटॉर्की। भाई अटॉर्की क्या है? ये बड़ा अटपटा सा वर्ड लग रहा है। ये एक ऐसा वर्ड है जो इकोनॉमिक्स में मोस्टली हम देखते हैं जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ते हैं। तो ये होता है जहाँ पर एक इकोनॉमी इंटरेस्टेड नहीं होती इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने में। यहाँ पर एक इकोनॉमी अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानती है और वो इंटरनेशनल ट्रेड का पार्ट नहीं बनना चाहती। यहाँ पर एक इकोनॉमी कहती है, एक इकोनॉमी की ये पॉलिसीज़ होती है कि हम सारा प्रोडक्शन किसी भी लेवल का हो, कोई भी प्रोडक्ट का हो, वो हम खुद ही प्रोड्यूस करेंगे और खुद ही कंज्यूम करेंगे। हमें किसी और से नहीं चाहिए कोई भी चीज़। बट इन प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। बहुत ही रेयरली ऐसी इकोनॉमी देखी जा सकती है जो इंटरनेशनल ट्रेड में पार्ट ना लेके अपनी कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बना सके। तो अटॉर्की एक काइंड ऑफ इकोनॉमी है जहाँ पर एक कंट्री अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट मानती है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ और मैं इंटरनेशनल ट्रेड में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करने वाली। ओके, सो आई होप मैंने आपकी कुछ हेल्प करी होगी इन छोटी छोटी टर्म्स को समझने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तब तक के लिए बी योर ओन कांस्टेंट। बाय बाय।